तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नान जो होता है वो वैन युआन पवेलियन का जो 5th फ्लोर होता है उसके अंदर इंटर कर जाता है, जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो फाइनली वैन युआन पवेलियन के अंदर से बाहर आ जाता है और किन्नान को देखने के बाद में कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और अब जो जुआन लिंग सेक्ट का एल्डर होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है। किन्नान के पास में आते हुए बोलता है कि किन्नान चलो हम लोग जल्दी से सेक्ट के अंदर वापस लौटते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही वैन युआन पवेलियन जो होता है वो पानी के अंदर जाने लगता है। पानी के अंदर जाते हुए बोलता है कि वैन युआन पवेलियन का जो मिशन था वो फाइनली अब कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए अब जो वैन युआन पवेलियन है वो दोबारा कभी भी किसी के भी सामने नहीं आएगा, ये कम्प्लीटली यहाँ से जा रहा है। और अब वैन युआन पवेलियन की इस अनाउंसमेंट को सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तभी हुआंग क्यूआई जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैमिट इस बास्टर्ड किन्नान के कारण सभी के सभी सेक्टों के डिसाइपलों की अपॉर्चुनिटी जो थी वो अब कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही बिजनेस अलायंस की जो लड़की होती है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मिस्टर किन्नान, ऐसा लगता है कि आपके लिए जो डिजास्टर है वो अब आने वाला है, लेकिन अगर आप जो ये लिटिल गर्ल है उसे वैन युआन पवेलियन का जो सीक्रेट है वो बता देते हो तो मैं आपको यहाँ पर आने वाले डिजास्टर से बचा सकती हूँ और उसी के साथ में आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसे भी पूरा कर सकती हूँ। तो बताइए आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर एक एल्डर चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, वैन युआन पवेलियन तुम्हारे कारण गायब हुआ है, तो इसीलिए तुम्हें हम सभी को सीक्रेट जो है वो 5th फ्लोर का बताना होगा। जो सुनकर किन्नान उनसे बोलता है कि ये बात सच है कि मैं 5th फ्लोर पर गया था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ना तो मुझे कोई सीक्रेट मिला और ना ही कोई ट्रेजर है। सच बताओ तो वो बस मेरे लिए बैड लक को लेकर आया है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर होते हैं वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम बेफालतू की बकवास कर रहे हो, सच में तो तुम हमें सीक्रेट बताना ही नहीं चाहते। और इतना बोलकर वे लोग किन्नान को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। जो सुनते के साथ ही जुआन लिंग सेक्ट का एल्डर जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि अगर तुमने किन्नान को टच करने की भी कोशिश की तो इसका मतलब ये होगा कि तुम हमारे साथ में वॉर को स्टार्ट करना चाहते हो। और इतना बोलकर वो जैसे ही पीछे देखता है तो पता चलता है कि बिजनेस अलायंस के लोगों ने भी उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। और अब जो बिजनेस अलायंस की लड़की होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैं जुआन लिंग सेक्ट को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन अगर मिस्टर किन्नान ने हमें सीक्रेट नहीं बताया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जुआन लिंग सेक्ट को अपना दुश्मन बनाने में। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और एल्डर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वैन युआन पवेलियन का जो सीक्रेट है वो सभी लोगों के साथ में शेयर होना चाहिए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बिजनेस अलायंस की उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने तो सुना था कि जो बिजनेस अलायंस है वो अपने यहाँ पर न्याय के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बस उसी पर्सन के कारण है जो कि पालकी के अंदर बैठा हुआ है और वो कल्टीवेशन के शिखर पर है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और किन्नान की तरह बोलते के साथ ही अचानक से गैरेज के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जो देखते ही वहाँ पर खड़े हुए लोग भी बहुत हैरान हो जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि डैमिट, यकीन नहीं होता, ये तो मार्शल एंसिस्टर रियलम की पीक पर है, लगता है कि अब किन्नान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और उनके इतना बोलते ही गैरेज के अंदर से आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि लगता है कि तुम फाइट करना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगी। देखते हैं कि मिस्टर किन्नान के पास में ट्रम्प कार्ड है या फिर नहीं। और इतना बोलते ही एक ओल्ड लेडी जो होती है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम पहले पर आ जाता है जब किन्नान 5th फ्लोर पर पहुंचा था और हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए पर्सन के सामने आकर उसे ग्रीट करता है, जो देख कर वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। और उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान की मार्शल स्पिरिट जो होती है वो अचानक से निकल कर बाहर आ जाती है, जो देख कर किन्नान भी हैरान रह जाता है और उस बंदे से बोलता है कि सीनियर, क्या आप मेरी मार्शल स्पिरिट के बारे में जानते हो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो किन्नान को बताता है कि इसने अपनी फॉर्मर ग्लोरी जो है उसे खो दिया है और इस टाइम पर ये बचा हुआ बस एक सोल का छोटा सा हिस्सा है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान को पीने के लिए चाय दे देता है। जो देखकर किन्नान भी सीट पर बैठ जाता है और जैसे ही किन्नान उस चाय को पीता है तो अचानक से पूरा नज़ारा चेंज हो जाता है और जो किन्नान होता है वो स्पेस के अंदर गिरने लगता है, जो देखकर किन्नान को भी कुछ समझ में नहीं आता। और हम देखते हैं कि अब किन्नान जो होता है वो अलग अलग नज़ारों को देखने लगता है, जिन्हें देखने के बाद में किन्नान भी काफ़ी घबरा रहा होता है। और वो इन नज़ारों को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान एक और जगह पर पहुंचता है जहां पर देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वहां पर कोई बहुत ही खतरनाक वॉर चल रही हो। और किन्नान उस वॉर को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से बहुत ही ज़्यादा रोशनी जो होती है वो आने लगती है और धीरे धीरे कर किन्नान भी उस रोशनी के अंदर समा जाता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि अब पूरी तरह से सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है और किन्नान दोबारा से अपनी पुरानी जगह पर आ जाता है।
जिसके बाद वो बंदा जो होता है वो किन्नान से पूछता है कि तुमने क्या देखा। जो सुनकर किन्नान उसको बताता है कि वो देखने में ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई एंशन बैटल फील्ड हो। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अचानक से एक लाइट आई और उस लाइट के अंदर एक पर्सन भी खड़ा था, लेकिन मैं क्लियरली उसे नहीं देख पाया। जो सुनकर के वो बंदा जो होता है वो किन्नान को बताता है कि अभी अभी जो तुमने देखा वो इसकी बची हुई मेमोरी थी। इस चाय के कारण इसकी जो सोल है वो जाग चुकी है और अब ये तुम्हें गाइड करेगी ताकि तुम गॉड ऑफ वार के जो बचे हुए हिस्से हैं उन्हें ढूंढ सको। और जैसे जैसे तुम पावरफुल बनते जाओगे वैसे वैसे ही जो ये वॉर है इसे तुम क्लियरली देखते जाओगे, लेकिन तुम्हें खुद को पावरफुल जो है वो बनाना होगा। उसके बाद में ही तुम जो सीक्रेट है उसे जान पाओगे, क्योंकि सीक्रेट जानने के लिए तुम्हारा पावरफुल होना ज़रूरी है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो हैरान होते हुए उस बंदे से बोलता है कि सीनियर, क्या इसका मतलब ये है कि आप मुझे वैन युआन पवेलियन का जो सीक्रेट है वो नहीं बताने वाले। जो सुनते ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान को बताता है कि अच्छा और बुरा नसीब जो होता है वो दोनों एक साथ में आते हैं। वैन युआन पवेलियन का सीक्रेट बहुत पावरफुल है, अगर तुम उसे जानना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, लेकिन तुम्हें खुद को इस वर्ल्ड के सामने प्रूफ भी कर दिखाना होगा कि तुम इस सीक्रेट का जो बोझ है वो संभाल सकते हो। इसीलिए तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट जो है वो होने वाला है। मैं सही टाइम आने का इंतज़ार करूंगा, जिसके बाद में मैं तुम्हें अपने आप ढूंढ लूंगा। और अब इतना बोलकर वो बंदा वहाँ से गायब होते हुए बोलता है कि ठीक है मेरे दोस्त, हम लोग जो है वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और इतना बोलते ही वो बंदा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में हमारा व्यू परसेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि वो ओल्ड लेडी किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी, लेकिन तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ उसके अटैक को रोकते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे रहते हुए तुम मेरे सर्वेंट के ऊपर अटैक कर पाओगे। और इतना बोलकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ उस ओल्ड लेडी को दूर फेंक देती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी वो ओल्ड लेडी जो होती है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलती है कि जैसे कि जुआन लिंक्स एक्ट के होनेरेबल एल्डर से उम्मीद की जा सकती थी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी कल्टीवेशन जो है वो पहले ही मार्शल डोमिनेटर रियलम में है जो है वो जा चुकी है। आपको मैंने यहाँ पर ऑफेंड किया, प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ की कल्टीवेशन के बारे में सुनकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग भी घबराने लगते हैं। और तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ बोलती है कि अगर किसी ने भी यहाँ पर किन्नान को टच करने की कोशिश की तो उसके बाद में उसके साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।